हेलो गाइस, आज पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 5 एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन का सेकेंड पार्ट, दैट इज अ वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, कभी कभी वेस्ट बहुत ही यूजफुल भी हो सकता है। ये लेसन्स के अंदर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। वंस द महाराजा ऑफ द ट्रावेनकोर ऑर्डर अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक टाइम था जब महाराजा ने, जो ट्रावेनकोर के महाराजा थे, उन्होंने एक ग्रैंड डिनर अरेंज किया। In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. फीस का मतलब होता है जब बड़े पैमाने में कोई जश्न मनाया जाता है तो उसकी जो तैयारी होती है उसको फीस बोलते हैं, खाने की तैयारी को। महाराजा खुद किचन में गए सर्वे करने के लिए कि क्या क्या डिशेस रेडी हो जाएगी ये फीस्ट के लिए। What are you going to do with those vegetable scrap? उन्होंने कुक को पूछा कि तुम ये जो वेजिटेबल्स की स्क्रैप है उससे क्या करोगे, जो कचरा है वेजिटेबल का बचा उससे तुम लोग क्या पकाओगे। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ अ स्क्रैप नियर द कुक, और वहाँ पे जो बास्केट पड़ा हुआ था स्क्रैप का, जो वेजिटेबल्स का कचरा था, उसको पॉइंटेड आउट करके उन्होंने कुक को पूछा। कुक ने रिप्लाई किया, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। कुक ने बोला कि वो वेस्ट है, हम लोग उसको फेंक देंगे। सो राजा ने बोला, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड द पीस ऑफ अ वेजिटेबल, फाइंड अ वे टू यूज दैम। उन्होंने ऑर्डर दिया कि तुम ऐसे नहीं कर सकते। महाराजा ने ये कमांड बहुत ही स्टर्नली गुस्से में और दिया और वहाँ से चले गए और बोला कि तुम ऐसे नहीं फेंक सकते, कुछ ना कुछ वे निकालो उसको यूजफुल बनाने की। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम। कुक थोड़ा सा अम्यूज हो गया, थोड़ा डर गया और वो वेजिटेबल्स के जो कचरे थे उसको सामने देखता रहा और सोचता रहा थोड़े टाइम तक। सडनली एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, उसकी माइंड में एक आइडिया आ गई। He took all the vegetable bits and washed them and cleaned them well. उसने क्या किया कि जो भी सारे वेजिटेबल्स के कचरे थे उसको एकदम अच्छे से धो दिया, क्लीन कर दिया। Then he cutted them into the long strips. उसने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में उसको काट लिया। He put them in the huge pot and placed it on the fire to cook. उसको एक पोट में डाल दिया, पानी के अंदर सबको डाल दिया और उसमें आग जलाई। Next, he ground some fresh coconut, green chilies, garlic together. उसने फिर क्या किया, पूरे कोकोनट को, फ्रेश कोकोनट को, ग्रीन चिलीज को, गार्लिक को मिक्स कर दिया। ही हैड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल। उसने ये सब चीजें उसके अंदर ऐड कर ली, जो कढ़ाई पे चढ़ाया हुआ था वेजिटेबल्स के एक स्क्रैप के अंदर, और थोड़ा सा सैल्ट डाल दिया और सॉल्ट डाल दिया वो कुकिंग वेजिटेबल्स में। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट, और पोट में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। नाउ ही whipped some curd and added it to the कड़ी। उसके अंदर थोड़ा सा दही डाल दिया एंड उसको फिर कड़ी के अंदर ऐड कर लिया। ही ऑल्सो poured a few spoonful of a coconut oil and decorated the dishes with the curry leaves. उसने क्या किया, फिर उसमें से थोड़े स्पूनफुल ऑफ द कोकोनट ऑयल अंदर डाल दिया और उसको फिर कड़ी लीव से, कड़ी पत्ता से डेकोरेट कर दिया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी, और उसने ऐसे सरप्राइज हो गई, वाओ ये तो नई डिश बन गई। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, और कुक ने वो जो नई डिश रेडी की थी उसने वो शाम को सब गेस्ट को परोसी। Everyone was eager to know the name of the new dishes. सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे वो नई डिशेस के नाम जानने के लिए। The cook thought and thought. कुक सोचता रहा। Then the name came to his mind. He named it Avial. उसने फिर वो डिश का नाम रख दिया Avial. Avial बहुत ही फेमस हो गई फिर उसके बाद केरला में। Is now one of the dishes in the traditional Kerala feast. और आज भी केरला के ट्रेडिशनल खानों में एवियल को मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड इमेजिन इट्स ऑल कम फ्रॉम द बास्केट ऑफ अ वेस्ट। अगर आपको पता होगा तो ये सब सिर्फ कचरे में से, वेजिटेबल्स के कचरे में से बनाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।